अर्थ 828 का विक्टर वॉन डूम हमारे अर्थ 616 के टोनी स्टार्क की तरह क्यों दिखता है? ये अभी एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन गाइस, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस सब के पीछे एक्चुअली थैनोस का हाथ है? हाँ गाइस, रेडिट एंड ट्विटर के ऊपर ये थ्योरी अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम के क्रिएशन के पीछे थैनोस का हाथ है। गाइस, ये मल्टीवर्स सागा है एंड मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ, जो कि इस सागा की सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में से एक थी। क्योंकि इस मूवी में जितना मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया गया था, शायद ही वो किसी अदर मूवी में हमें देखने को मिला। साथ में इनकर्जन्स एंड इविल वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट भी हमें इसी मूवी में देखने को मिला था। गाइस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 616 के अलावा हम सबसे ज्यादा टाइम अर्थ 838 में स्पेंड करते हैं एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें फैंटास्टिक फोर का अर्थ 828 दिखाया जाता है। नाउ मार्वल यहाँ पर पूरी तरह से अनरिलेटेड अनकनेक्टेड नंबर्स भी चूज कर सकता था, बट उन्होंने चूज किया अर्थ 838 एंड अर्थ 828, दो काफी सिमिलर नंबर्स। तो नाउ हो सकता है कि इसके पीछे कोई इंपॉर्टेंट रीजन रहा हो कि ये दो यूनिवर्सेस आपस में काफी क्लोज और सिमिलर हैं। गाइस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम देखते हैं कि अर्थ 616 की तरह थैनोस ने अर्थ 838 पर भी अटैक किया था, अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को कंप्लीट किया, बट अर्थ 838 की इल्यूमिनाटी की टीम ने यहाँ पर स्नैप से पहले ही थैनोस को धराशाही कर दिया था। नाउ अर्थ 616 में थैनोस इन्फिनिटी वॉर में भले ही जीत जाता है, लेकिन फिर एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल करके स्टोन्स को दोबारा से असेंबल करते हैं, स्नैप हुए लोगों को वापस से जिंदा करते हैं एंड थैनोस को हरा देते हैं। नाउ गाइस, हम जानते हैं कि इस वास्ट मल्टीवर्स में कोई ऐसा यूनिवर्स भी रहा होगा जहां थैनोस ने एंड गेम का बैटल जीता होगा और एग्जैक्टली वही किया होगा जो एंड गेम में उसने यहाँ पर बिग 3 से कहा था। यहाँ पर थैनोस टोनी, स्टीव एंड थॉर से कहता है कि मैं इस यूनिवर्स को इसके लास्ट एटम तक चूर चूर कर दूंगा और फिर जो स्टोन्स तुमने मेरे लिए कलेक्ट करे हैं उनसे एक नया यूनिवर्स बनाऊंगा, जो इस चीज पर फोकस नहीं करेंगे कि उनसे क्या छीना गया है, बल्कि इस चीज पर फोकस करेंगे कि उन्हें क्या मिला है, एक ग्रेटफुल यूनिवर्स। नाउ गाइस, आप इमेजिन कीजिए कि वो यूनिवर्स कैसा होगा जहां थैनोस ने एंड गेम के बैटल को जीतने के बाद एग्जैक्टली यही काम किया होगा। क्या वो आपको अर्थ 828 की तरह दिखेगा, जहां सुपर हीरोज बहुत कम होंगे, उनके पास फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी, ये यूनिवर्स ओल्ड टाइम में सेट होगा, लोग यहाँ एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे? गाइस, ये अर्थ एग्जैक्टली वैसा ही साउंड करता है जिसकी बात थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में करी थी। तो अर्थ 828 वो यूनिवर्स हो सकता है जहां थैनोस ने एंड गेम का बैटल जीतने के बाद इस न्यू अर्थ का क्रिएशन किया होगा। नाउ गाइस, अगर ऐसा है तो आपको ये भी याद होगा कि यहाँ थैनोस ने टोनी स्टार्क के बारे में क्या कहा था। टोनी को मारने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ स्टार्क, जब मैं स्नैप करूंगा तो उसके बाद भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जिंदा रहेगी। आई होप कि वो तुम्हें याद रखे। गाइस, थैनोस टोनी स्टार्क की इतनी रिस्पेक्ट करता था कि वो चाहता था कि टोनी स्टार्क को मरने के बाद भी याद रखा जाए, कोई उसे भूल ना पाए। थैनोस को टोनी स्टार्क का कैरेक्टर, उसका माइंडसेट, उसकी आइडियोलॉजी काफी पसंद आई थी। तो व्हाट इफ जब थैनोस ने अर्थ 828 में एवेंजर्स एंड गेम के बैटल के दौरान कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड आयरन मैन को हराकर स्नैप किया होगा, तो यहाँ उसने न्यू यूनिवर्स के क्रिएशन के साथ साथ टोनी स्टार्क को एक बार फिर से पुट किया होगा। हालांकि इस बार उसने यहाँ टोनी स्टार्क को एज आयरन मैन नहीं बल्कि एज विक्टर वॉन डूम पुट किया। हालांकि मेंटालिटी अब भी दोनों कैरेक्टर्स की सेम है। टोनी स्टार्क भी विक्टर वॉन डूम की तरह मेंटालिटी रखता है कि जो जरूरी है वो काम होना चाहिए। सेम पर्सन लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर, उसके लिए बिल्कुल आइडियल जो थैनोस टोनी स्टार्क से चाहता था। एंड इसीलिए थैनोस ने अर्थ 828 में एंड गेम का बैटल जीतकर यहाँ टोनी स्टार्क को एज विक्टर वॉन डूम पुट कर दिया, जो थैनोस की तरह ही किसी भी ग्रेटर गुड के लिए सैक्रिफाइस से पीछे नहीं हटेगा। ठीक वैसे ही जैसे सोल स्टोन के लिए थैनोस ने गमोरा को भी सैक्रिफाइस कर दिया था, कुछ इसी तरह की सोच वाला टोनी उसने अपने इस न्यू यूनिवर्स में पुट किया है। एंड गाइस, मार्वल ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे वहीं से पिक की जाएगी जहां पर एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई थी। एंड गाइस, एंड गेम में थैनोस जीत के बहुत ज्यादा करीब था, स्टोन्स उसके गॉन्टलेट में थे, लेकिन तभी टोनी बड़े ही चीकी तरीके से उसे ट्रिक करता है और सारे स्टोन्स को चुरा लेता है। बट नाउ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मल्टीवर्स में एक यूनिवर्स ऐसा भी रहा होगा जहां टोनी ऐसा नहीं कर पाया, एंड वो यूनिवर्स था अर्थ 828,
जहां अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस का पुट किया गया विक्टर वॉन डूम देखने को मिलने वाला है। एंड अगर डॉक्टर डूम को टेक्निकली थैनोस ने क्रिएट किया है तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेलर में ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम सबकी हर एक सांस चुराई हुई है और अपनी हर एक सांस का हिसाब तुम्हें देना होगा। डूम्सडे के ट्रेलर में डॉक्टर डूम के कहने का यही मतलब है कि बेसिकली उन्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था। एंड इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थ 828 की तरह ही अर्थ 616 में भी थैनोस को जीत जाना चाहिए था, इन सारे कैरेक्टर्स को मर जाना चाहिए था एंड थैनोस यहाँ पर न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन करता जहाँ हमें एक न्यू लाइफ देखने को मिलती। बट यहाँ पर हुआ इसका उल्टा, एवेंजर्स जीत गए, जिस वजह से यहाँ पर फिर एक चेन बनना स्टार्ट हुई और पूरा मल्टीवर्स ही इनकर्जन्स की चपेट में आने वाला है। लाइक स्टीव रॉजर्स ने यहाँ पर इनकर्जन्स क्रिएट किए क्योंकि स्टोन्स एंड हैमर को लौटाने के लिए वो टाइम में पीछे तो जाता है लेकिन यहाँ पैगी के साथ रहने का ही फैसला करता है जो मल्टीवर्स में इनकर्जन्स का रीजन बनेगा। एवेंजर्स एंड गेम के दौरान अगर एवेंजर्स टाइम ट्रेवल नहीं करते तो शायद लोकी यहाँ से टेसरेक्ट को लेकर एस्केप नहीं करता, टीवी में वो नहीं जाता और हमें आज वो मल्टीवर्सल थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ देखने को नहीं मिलता। और अगर थैनोस जीत जाता तो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा और स्ट्रेंज यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सेस के थ्रू ट्रैवल करके इनकर्जन्स क्रिएट करते हुए नहीं दिखते। और फिर इस चेन रिएक्शन की वजह से स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रयू और टोबी स्पाइडरमैन अर्थ 616 में आते हैं, साथ में उनके विलन्स भी यहाँ पर आते हैं, उनकी वजह से भी मल्टीवर्स का बैलेंस खराब होता है। मोनिका रैम्बो एक्समैन के यूनिवर्स में ट्रैप हो गई है। तो गाइस एवेंजर्स एंड गेम में अगर थैनोस जीत जाता तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें नहीं होती और मल्टीवर्स आज भी सेफ होता। एंड नाउ थैनोस का अधूरा काम पूरा करने के लिए डॉक्टर विक्टर वॉन डूम आ रहा है जो कि थैनोस की तरह एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है। नाउ गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक और कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया गया था जहां पर ये बताया गया था कि अगर कोई कैरेक्टर यहाँ ड्रीम देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज उसके मल्टीवर्सल वेरिएंट के साथ सच में हो रही है। एंड आपको याद है कि इन्फिनिटी वॉर के सीन में टोनी पेपर के साथ अपना ड्रीम शेयर करता है। वो कहता है कि मैंने एक सपना देखा जहां हमारा एक बेबी है और हम उसका नाम तुम्हारे अंकल के नाम पर रखते हैं। एंड गाइस एंड गेम में टोनी एंड पेपर का बेबी होता तो है बट मॉर्गन एक बेबी गर्ल होती है, ये बॉय नहीं था। इट मींस कि टोनी ने यहाँ पर जो ड्रीम देखा वो उसकी रियलिटी नहीं थी, वो उसके मल्टीवर्सल वेरिएंट की रियलिटी थी जो कि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम था। नाउ अदर वे अराउंड हो सकता है किसी तरह से डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को टोनी स्टार्क के स्नैप का ड्रीम आया हो, क्योंकि डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को अर्थ 828 से अलग अर्थ 616 की हिस्ट्री का क्या लेना देना कि थैनोस जीता या नहीं। लेकिन जब डॉक्टर डूम यहाँ पर पूरे मल्टीवर्स की रिसर्च शुरू करेगा देन उसे पता लगेगा कि अर्थ 616 के टोनी स्टार्क के सेक्रीफाइस के बाद ये पूरा यूनिवर्स सरवाइव कर पाया है। टोनी की फैमिली यहाँ पर उससे अलग हो गई, वो उससे बिछड़ गई, वो अकेले हो गए, लेकिन स्टीव अपनी खुशहाल लाइफ जीने के लिए पैगी के साथ रहने के लिए टाइम में पीछे चला गया और पूरे यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स को ही उसने खतरे में डाल दिया। लोकी जिससे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था वो मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा हुआ है, वो सारे स्टोलन लाइफ जी रही हैं। इसीलिए हम एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम को यहाँ पर टीवीए एंड लोकी को टारगेट करते हुए देखेंगे। तो डॉक्टर डूम यहाँ पर इनकर्जन्स एंड मल्टीवर्स को तो फिक्स करेगा ही, लेकिन साथ में वो उस हर एक कैरेक्टर को मारने वाला है जिसे फर्स्ट प्लेस पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। गाइज आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। क्या अर्थ 828 के एंड गेम के बैटल को जीतने के बाद थैनोस ने इस यूनिवर्स का रिक्रिएशन करके यहाँ डॉक्टर डूम को पुट किया है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।